नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों के द्वारा आयोजित 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च का खुल करके समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी पर साक्षी महाराज का चौंकाने वाला बयान। कहा बिहार में बीजेपी की मदद की, यूपी और बंगाल में भी करेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के चौंकाने वाला बयान दे दिया है। साक्षी महाराज ने आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ कहा है, जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ओवैसी को यूपी में खुदा ताकत दे। उन्होंने बिहार में बीजेपी की मदद की, यूपी में करने आए हैं और बंगाल में भी मदद करेंगे बीजेपी की। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कई दल ओवैसी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और लगातार वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। ओवैसी की वजह से ही बिहार के अंदर बीजेपी की और जेडीयू की सरकार बनी है। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या आप लोग ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम मानते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों, किसान आंदोलन कमेटी को छोड़िए, अभी तो आप ट्रैक्टर परेड देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान संगठनों के नेताओं ने अब अपना सारा ध्यान 26 जनवरी को निकलने वाली किसान ट्रैक्टर परेड पर लगा दिया है। विभिन्न राज्यों से ट्रैक्टरों को किस तरह से दिल्ली लाना है, इस पर लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव कहते हैं कमेटी को छोड़िए, अभी तो आप ट्रैक्टर परेड देखने के लिए तैयार हो जाएं। केंद्र सरकार किसानों की इस परेड को जितना रोकने का प्रयास करेगी उसका आकार उतना ही लगातार बढ़ता जाएगा। खुफिया एजेंसियां अपने तरीकों से ट्रैक्टर परेड की तैयारियों पर ब्रेक लगाना चाह रही हैं, मगर उन्होंने अभी किसानों का तंत्र देखा ही कहां है। गणतंत्र दिवस पर लोगों को ऐसे ट्रैक्टर देखने को मिलेंगे जो दशकों पुराने हैं। ये यहाँ पर किसान नेताओं ने कर दिया है बड़ा ऐलान। मोदी सरकार पूरी तरीके से इस समय बैक फुट पर नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, कांग्रेस का हमला, कृषि कानूनों को लेकर के सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया है झूठा हलफनामा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं। किसानों की मांगों को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किए गए हलफनामे में गलत जानकारियां देकर अदालत को सीधे तौर पर गुमराह किया है। इस हमले के बीच राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया है कि 60 से ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। कांग्रेस ने अदालत को गुमराह करने के अपने आरोप को साबित करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी को साझा किया है, जिसमें पूछा गया था कि अध्यादेश और कानून लाने से पहले सरकार ने तीनों ही कानूनों को लेकर के कब, कितनी बार और किस किस से परामर्श किया था। आरटीआई के जवाब में बताया गया कि सरकार के पास इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जबकि हलफनामे में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि उसने पिछले कई वर्षों तक इन कानूनों को लेकर के परामर्श किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे सरासर झूठ बताते हुए दलील दी है कि 2003 और 2013 में जो सुझाव आए यह सरकार उसे परामर्श बता रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इन सुझावों में साफ इशारा किया था कि ऐसा कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, केंद्र केवल प्रस्तावित कर सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार का साफ तौर पर झूठ पकड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरटीआई से हुआ था बड़ा खुलासा, कांग्रेस ने किया है भांडाफोड़। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, जैसे मोदी सरकार ने बिना मांगे किसानों को कृषि कानून थमा दिया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी थमा दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता के लिए एक भी याचिका नहीं थी। किसानों ने मध्यस्थता की मांग नहीं की थी। कोर्ट में किसानों की तरफ से वकील ने सबसे पहले यही मांग रखी कि ये कानून रद्द किए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बिन मांगी कमेटी पकड़ा दी है। जैसे मोदी सरकार ने बिना मांगे कानून थमा दिया था, जो कमेटी गठित हुई है उसमें भी चारों ही नाम विवादित ही हैं, क्योंकि जितने भी लोग कमेटी में शामिल किए गए हैं वो लगातार इन कानूनों का समर्थन करते रहे हैं और वो मोदी सरकार के समर्थक हैं।
फिलहाल अगर कुल मिलाकर के देखें, ये पूरी कवायद कमेटी और कमीशन के जरिए उलझाने और किसान आंदोलन को खत्म करने का प्रयास ज्यादा लग रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। दिल्ली की सीमाओं पर 10 दिन में 1 लाख किसानों के पहुंचने का बड़ा दावा, नेता बोले हक लेकर के रहेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकालने का बड़ा ऐलान किया है, और जिसके बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से बैक फुट पर नजर आ रही है। यह परेड भले ही 26 जनवरी को निकाली जाएगी और किसानों से 23 जनवरी तक पहुंचने का आह्वान किया गया हो, लेकिन किसानों ने पहले ही दिल्ली की सीमाओं पर देश भर से पहुंचना शुरू कर दिया है और ये संख्या लाखों में है। पंजाब व हरियाणा से लगातार ट्रैक्टर, ट्रॉली व अन्य वाहनों में किसान पहुंचने लगे हैं और 2 दिन में करीब 10,000 किसान पंजाब व हरियाणा से पहुंच चुके हैं, जिसको देखते हुए किसान नेताओं ने अकेले पंजाब व हरियाणा से अगले 10 दिन में 1 लाख किसानों के दिल्ली की सीमा पर पहुंचने का बड़ा दावा किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 26 जनवरी की परेड के लिए बड़े स्तर पर लगातार तैयारियां कर रहे हैं किसान नेता। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। तृणमूल ने की है वाम मोर्चा, कांग्रेस से ममता बनर्जी को समर्थन देने की अपील। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चे और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा के खिलाफ आए तो उन्हें भगवा दल की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ही भाजपा के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा है, इसलिए कांग्रेस और वाम मोर्चे ममता बनर्जी का समर्थन करें। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कमेटी क्यों बनाई जो सिर्फ सरकार का समर्थन करती है, किसानों का नहीं? ये यहाँ पर कहना है वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के पास कमेटी के चारों सदस्य के नाम कहां से आए, आम जनता के पास यह जानने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन कमेटी के सदस्यों का नाम आते ही आम जनता ने तुरंत जान लिया कि कमेटी के चारों ही सदस्य कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। सरकार की लाइन पर ही बोलते रहे हैं ये लोग। सिर्फ ऐसे लोगों की बनी कमेटी कृषि कानून के बारे में क्या राय देगी, अब किसी को भी संदेह नहीं है इस पर। जिस तरह से इनके नाम और पुराने बयान साझा किए जा रहे हैं, उससे ये कमेटी वजूद में आने के साथ ही विवादित होती जा रही है। सवाल उठता है कि कोर्ट ने ऐसी कमेटी क्यों बनाई जो सिर्फ सरकार की राय का प्रतिनिधित्व करती हो, दूसरे मतों का नहीं। कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि नाम आते ही मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह से इनके नामों को लेकर के चर्चा फैली है, उसकी आंच अदालत की साख तक भी पहुंचती है। अदालत एक संवेदनशील इकाई होती है। अदालत से यह चूक गैर इरादतन भी हो सकती है, तभी उससे उम्मीद की जा सकती है कि वह इस कमेटी को भंग कर दे और नए सदस्यों के जरिए संतुलन पैदा करे। अदालत यह कह सकती है कि जैसा कि कई मौकों पर इस बहस के दौरान कहा भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं और धरती की कोई ताकत कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती है, फिर भी अदालत को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उसके गलियारे में ही यह बात सैकड़ों मर्तबा कही जा चुकी है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। तो वहीं रवीश कुमार ने आगे कहा है कि आखिर यह बात आम जनता से ज्यादा अदालत को चुभनी चाहिए कि एक मत के चारों नाम कैसे आ गए एक कमेटी में। सुनवाई के दौरान अदालत कई बार कह चुकी है कि उसकी बनाई कमेटी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि वह निष्पक्ष होगी। क्या एक मत वाले चारों सदस्य कमेटी को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाते हैं? तो वहीं रवीश कुमार ने इस दौरान आगे कहा है कि उम्मीद है अदालत सदस्यों के चुनाव में हुई चूक में सुधार करेगी, इस कमेटी को भंग कर देगी। इन चारों नाम ने मामले को और भी विवादित कर दिया है। एक सामान्य नागरिक के तौर पर अदालत की बनाई कमेटी का इस तरह से मजाक उड़ना दुखी करता है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही है वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बीजेपी विधायकों की येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ खुली बगावत, बोले ब्लैकमेलिंग और पैसों से मिल रहा है मंत्री पद। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने बगावत कर दी है।
कई विधायकों ने सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जोड़ तोड़ से बनी येदियुरप्पा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, जिसको लेकर के बीजेपी विधायकों ने बवाल कर दिया है। बीजेपी के विधायक बसन गौड़ा यतनाल ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि येदियुरप्पा को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी ब्लैकमेल करता है या पैसा देता है उसे मंत्री बना दिया जाता है, इसके लिए कोटा है। बसन गौड़ा यतनाल ने कहा है कि 1 सीडी कोटा है और 1 सीडी प्लस पैसा कोटा है। तो वहीं उन्होंने सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री को सीडी के जरिए ब्लैकमेल किया गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के कई विधायकों ने कर दी है बगावत। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। जानवी कपूर की फिल्म के सेट पर पहुंचे किसान बोले शूटिंग शुरू करने से पहले आंदोलन पर दो बयान। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। फिल्म अभिनेत्री जानवी कपूर इन दिनों पंजाब में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब सेट के बाहर कुछ किसान संगठनों के लोग पहुंच गए और किसान आंदोलन को लेकर के जानवी की राय जाननी चाहिए, इसको लेकर के काफी देर वहां पर हंगामा रहा। आखिर में फिल्म से जुड़े लोगों ने जब जानवी की ओर से किसान आंदोलन को समर्थन की बात कही और जानवी ने सोशल मीडिया पर लिखा तो किसान लौट गए और शूटिंग शुरू कर दी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जानवी कपूर ने किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि किसान हमारे देश का दिल है, वो हमारे अन्नदाता है। मैं इसकी अहमियत समझती हूँ और आशा करती हूँ कि जल्द कोई रास्ता निकले जो हमारे किसानों के हित में हो। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान देश भर से समर्थन एकत्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी क्रम में अब किसानों ने बॉलीवुड स्टारों से भी समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आगे बढ़ी, अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ट्रंप। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद पर हमले को लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी से पहले ही पद से हटाने के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी के सांसदों ने महाभियोग प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। इस बीच कुछ अमेरिकी सांसदों ने मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप को फिर से चुनाव लड़ने, राजनीतिक या संवैधानिक पद संभालने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। कृषि कानून के विरोध में सीएम शिवराज के भाई किसानों के साथ निकाली है ट्रैक्टर रैली। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चचेरे भाई राजकुमार पटेल केंद्र सरकार के द्वारा लागू नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर हो गए हैं। कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पटेल ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। उनके साथ हजारों किसान ट्रैक्टर से बाड़ी पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।